छोटे से गांव में पानी की कमी हो गई थी। पेड़ सूख रहे थे और खेतों में कुछ भी नहीं उग रहा था। गांव के लोग परेशान थे और बच्चों को भी चिंता थी कि कैसे गांव की मदद की जाए। बच्चों ने अपने दादा दादी से नीली परी के बारे में सुना, जो जादू से गांव की मदद कर सकती थी। लेकिन परी को कभी किसी ने देखा नहीं था, वह हमेशा छिप ही रहती थी। एक रात गांव के सबसे छोटे बच्चे नन्हे चीकू को सपने में नीली परी दिखाई दी। परी ने उसे बताया कि अगर वे सच्चे दिल से कोशिश करेंगे तो वह उनकी मदद करेगी। अगले दिन बच्चों ने मिलकर गांव के बीचों बीच एक छोटा बगीचा लगाया। परी ने जादू से वहां एक नीले फूल को उगा दिया। यह उनका पहला संकेत था कि नीली परी सचमुच उनकी मदद कर रही थी। नीले फूल के पास एक झरना प्रकट हुआ। वह पानी जादुई था। उससे गांव के सारे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होने लगे। गांव वाले आश्चर्यचकित थे, लेकिन बच्चों को पता था कि यह नीली परी की मदद थी। अब बच्चों को यकीन हो गया था कि नीली परी सच में उनकी मदद कर रही थी। उन्होंने गांव की बाकी समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे कि किसानों की फसल और पशुओं का चारा। एक रात बच्चों ने आसमान में एक नीली चमक देखी। उन्होंने सोचा कि यह परी का दूसरा संकेत है। अगले दिन वे जंगल में गए और एक चमत्कारी पेड़ पाया जो सोने की फलियां देता था। उस पेड़ से गांव के लोगों को समृद्धि मिलने लगी। बच्चों ने इस खुशी में गांव में एक बड़ा त्योहार मनाने की योजना बनाई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे नीली परी से मिले और उसका धन्यवाद करें। उन्होंने जंगल में जाकर परी को बुलाने की कोशिश की। जंगल के बीचों बीच बच्चों को एक गुफा मिली। वहां नीली परी का निवास था। परी ने बताया कि वह गांव की खुशहाली चाहती थी, लेकिन उसे सच्चे दिल के बच्चों की जरूरत थी जो गांव की भलाई के लिए काम करे। परी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह हमेशा उनके साथ रहेगी, लेकिन उसे अब जाने का समय था। बच्चों ने वादा किया कि वे हमेशा एकजुट रहकर गांव की मदद करेंगे। परी के जाने के बाद भी बच्चों ने अपने गांव को खुशहाल और सुरक्षित बनाए रखा। नीली परी का रहस्य भले ही सुलझ गया हो, लेकिन उसकी मदद और आशीर्वाद हमेशा उनके साथ थे। गांव में अब कोई समस्या नहीं थी और सब मिलजुल कर रहने लगे। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई। बच्चों और गांव वालों को डर लगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने मिलकर उस संकट का सामना करने की योजना बनाई और एक साथ काम करने लगे। बाढ़ के बीच बच्चों ने नीली परी को याद किया और प्रार्थना की। उसी समय नीली परी ने अपने जादू से एक अद्भुत ढाल बनाई जो बाढ़ के पानी को रोकने में मदद की। गांव वालों ने एकजुट होकर बाढ़ से लड़ाई की और अंततः स्थिति को संभाल लिया। इस तरह यह कहानी बच्चों के लिए न केवल मनोरंजक है, बल्कि यह सच्चाई, एकजुटता और परिश्रम का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल किड्स स्टूडियो हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट से हम और भी मज़ेदार और रोमांचक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।